गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 4B रचनाएं। बच्चों अब हम इस वीडियो में 60 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण प्रकार और पटरी की सहायता से बनाना सीखेंगे और उसको बराबर बराबर भागों में बांटना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो बच्चों हम अपनी एक रेखा खींच लेते हैं जिसके एंड पॉइंट ए और बी रखते हैं। ठीक है, अब हम ए पर प्रकार रख के ऐसा चाप लगाते हैं जो ए बी लाइन को काट दे। अब यहाँ पर हम कटान बिंदु पर एक पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ पर हम एक अपना प्रकार रखेंगे, पिन रखेंगे और पहले चाप को काट देंगे। उसके कटान बिंदु पर भी हम एक पॉइंट लगाते हैं और ए से लेते हुए एक रेखा खींच देते हैं। अब ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन चुका है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जी और ई या ई और जी पॉइंट मिल चुके हैं, तो जी से और ई से बारी बारी हम प्रकार खोल करके एक चाप लगाते हैं और दूसरे को काट देते हैं, दूसरे से काट देते हैं। अब उसको पॉइंट लेते हुए, कटान बिंदु का पॉइंट लेते हुए ए से रेखा खींच देते हैं। अब हमारा ये 30 डिग्री का कोण बन चुका है। देखा बच्चों, तो बचा हुआ कोण भी मेरा 30 डिग्री का हो गया। इस प्रकार हमने 60 डिग्री का कोण बनाया और उसको 2 भागों में बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, तो ये काम हमने पटरी और प्रकार की सहायता से किया। तो बच्चों है ना कितना आसान। बच्चों अब हमें अपना दूसरा प्रश्न करना है। कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस। कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस। तो बच्चों काम हमें ये वैसे ही करना है जैसे कि अभी हमने पहला प्रश्न में 60 डिग्री का कोण बनाकर उसको समद्विभाजित किया था। तो बच्चों बस अब हमें लाइन ए बी की जगह खींचनी है क्यू आर। और अब जब हमें ये फाइनली पॉइंट मिल गया तो यहाँ पर हम अब इस रेखा का नाम लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, अब ये मेरा 60 डिग्री का बन चुका है। अब हमें इसको समद्विभाजित करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले पॉइंट से एक चाप लगाया और फिर नीचे ई पॉइंट से भी हमने एक चाप लगाया। अब हम इस कटान बिंदु से क्यू से लेते हुए एक रेखा आगे की तरफ खींचेंगे और इसका नाम आगे की तरफ लिखेंगे एस। तो अब ये हमारा कोण आर क्यू एस बराबर हो गया है पी क्यू कोण पी क्यू एस से। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है कि एक 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए। तो बच्चों हम अपनी मर्जी से ए बी कोई रेखा खींच लेते हैं और ए से हम 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं और एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। अब बच्चों हमें प्रकार अपना किसी भी नाप से खोल करके ए पर पिन रखते हुए इन दोनों लाइनों को काट देना है चाप लगाकर। अब हम जहाँ जहाँ ये पॉइंट हमें कटान बिंदु मिले हैं वहाँ लगाने हैं। ठीक है, अब हम अपना प्रकार एक नाप से खोलेंगे। 4 सेंटीमीटर का खोल रहे हैं तो दूसरी बार भी हमें 4 सेंटीमीटर तक ही खुला रहना चाहिए और दोनों पॉइंट से एक एक चाप लगा देंगे। जो कटान बिंदु हमें मिला वहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और ए से हम इस पॉइंट को लेते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब हम नापेंगे तो ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन चुका है बच्चों। ठीक है, तो बचा हुआ कोण भी मेरा 60 डिग्री का हो गया। अब हमें ऐसे ही काम करना है। अब जो बड़ा सा चाप है इसका हमने पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से भी हम एक नाप का प्रकार खोलेंगे, चाहे मैं 3 सेंटीमीटर का खोलूँ चाहे 4 सेंटीमीटर का, और नीचे वाले पॉइंट से भी और पहले जो पॉइंट लगाया था वहाँ से भी हम एक एक चाप लगा देंगे और उस कटान बिंदु को पॉइंट लेते हुए ए से रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपनी साइड वाली रेखा से भी एक पॉइंट से हम
चाप लगाएंगे और बीच वाली रेखा के भी पॉइंट से हम एक चाप लगाएंगे। जो कटान बिंदु हमें मिलेगा वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे और ए से हम उस पॉइंट को लेते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। तो बच्चों ये भी मेरा आधा आधा हो गया। अब नाप लेते हैं। ए बी रेखा पर मुझे 30 डिग्री का कोण मिल गया। अब ए एन रेखा पर भी मुझे 30 डिग्री का कोण मिल गया। अब ए यू रेखा पर भी मुझे 30 डिग्री का कोण मिल गया और बच्चों ए ई रेखा पर भी मुझे 30 डिग्री का कोण मिल गया। अब ये चारों कोण मेरे 30 डिग्री के मिल चुके हैं और 4 बराबर भागों में विभाजित भी हो गए हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के दूसरे प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।